प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और राजस्थान सरकार बनने के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी घोषणा है। राजस्थान सरकार की ओर से भजन सरकार ने खुद घोषणा की है, जो अभी रिसेंटली जो बजट प्रस्तुत किया, उस बजट के अंदर एलडीसी, जैसा कि मेरे पीछे आप थंबनेल पे देख पा रहे हो, एलडीसी भर्ती 2024। इससे पहले जो एलडीसी की भर्ती हुई थी वो हुई थी 2020 में, उसके बाद भर्ती नहीं हुई। और इस बजट के अंदर, जिसे हम एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, अर्थात कनिष्ठ सहायक, असिस्टेंट सहायक जिसे हम बोलते हैं, उसकी ये भर्ती है। क्या योग्यता होगी, क्या इसमें सीटी आपके क्वेश्चन होने चाहिए, क्या सर सीटी लागू रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आवेदन कब से होंगे, कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सर कितने पदों पर भर्ती रहेगी। तो भर्ती 3552 पदों पर भर्ती रहने वाली है। और इसके अंदर कितने पद रिजर्व रहेंगे, यानी जो ट्राइब एरिया हमारे डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जिसमें जो रिजर्व सीटें रहती है कितनी रहेगी, तो सब पे एक एक पे अपन डिटेल से आज बात करेंगे। एलडीसी पे किस प्रकार से एलडी का क्या पैटर्न है, क्या सीटी लागू रहेगा नहीं रहेगा, जितने भी आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे तो ध्यान दीजिए। ले चलता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कि योग्यता क्या होगी। योग्यता, अभी योग्यता इसके अंदर जो है सीटी लागू कर रखा है, और सीटी भी कौन सा सीटी है, 12वीं वाला। सीटी दो प्रकार के होते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक तो 12वीं वाला होता है, एक सीटी होता है आपके ग्रेजुएट लेवल का। तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल का अभी नहीं है, यूजी लेवल का नहीं लागू किया गया, अंडर ग्रेजुएशन का, इसमें 12वीं वाला। अब जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन साहब है, जो कहा है कि सीईटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए आगे भी एग्जाम होगा। यदि एलडीसी की आप भर्ती दे रहे हो, जिनका पहले स्कोर कम था, तो शायद इस एलडीसी से पहले जो है एक बार सीईटी करवाया जाएगा। इससे पहले क्या करवाया जाएगा, एक सीईटी करवाया जाएगा। तो यदि सीईटी अगर पहले होता है सीईटी, तो जिनका स्कोर कार्ड कम था तो उनको स्कोर बढ़ाने का एक मौका मिलेगा, स्कोर बढ़ाने का। दूसरी बात, सीटी का जो सेम सिलेबस है, इसका पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा, सीटी का जो पूरा सिलेबस है, सीईटी का जो पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, अभी हम बात करेंगे अपन, पाठ्यक्रम है वही इसका रहने वाला है। तो सीटी में क्या क्या पाठ्यक्रम में क्या है, और फिर उसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप होगी वो क्या होगी, तो ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे बात करें सीटी में, सबसे पहले राजस्थान जीके है, राजस्थान वाले पोर्शन की बात करते हैं, राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में क्या क्या है ध्यान दीजिए। तो राजस्थान जीके के अंदर आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल, ये तो हो गया राजस्थान का। और राजस्थान का करंट, राजस्थान का करंट अफेयर है राजस्थान का। राजस्थान के जो जीके का पोर्शन है उसमें तो ये पाठ्यक्रम होगा, फिर अभी योग्यता की बात करेंगे, सैलरी सिस्टम की बात करेंगे, प्रमोशन की बात करेंगे, किस प्रकार से हम इसमें लगेंगे, और उसके लिए हमारी तरफ से क्या क्या सुख सुविधाएं मैं दे पाऊंगा आपको, उनकी बात करेंगे। तो राजस्थान जीके का ये पोर्शन है। उसके बाद आ जाओ आप साइंस, विज्ञान में लगभग आपके जो जनरल साइंस है उसके अंदर 9वीं और 10वीं क्लास आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों 9वीं 10वीं, और इसमें अगर कक्षा 8 और ले लें तो बढ़िया। इनकी 9वीं 10वीं और 8वीं 9वीं 10वीं लेवल की जो विज्ञान की है, जिसमें आपके सब मात्रक, बहुलक, जो भी आपके टॉपिक है, इसमें डिजीज क्या होते हैं वो सारे टॉपिक इसके अंदर, रोग, रोगाणु, ठीक है, ब्लड, सारे टॉपिक इसके अंदर है। तो यानी कि कक्षा 8, 9, 10 के आपको जनरल साइंस पढ़नी है। उसके बाद बात करें, इसके बाद आगे बात करते हैं जनरल साइंस के बाद गणित, जिसे हम मैथ बोलते हैं। गणित में क्या है आपके, गणित के अंदर कक्षा 8, कक्षा 9 और 10 की गणित है इसमें मुख्य रूप से, अर्थात जो एसएससी में जो गणित है वही लगभग यहाँ पे गणित है।
तो आपका कहने का मतलब इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही टॉप पोर्शन है मैथ के अंदर। मैथ के बाद बात करता हूं मैं, इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है इसमें, और इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन ज्यादा है, ग्रामर का पोर्शन, और थोड़ी सी इंडिया जीके भी है, इंडिया जीके और इंडिया का करंट भी है। तो मुख्य रूप से 4 पोर्शन आपके रहने वाले इसमें, एक हिंदी, एक क्या इसमें हिंदी भी है, हिंदी का पोर्शन भी है। ये तो हो गया पाठ्यक्रम। अब जिसको सीईटी में थोड़ा स्कोर बढ़ाना है, आलोक राज का कहना है कि एलडीसी वैकेंसी से पहले एक बार सीईटी करवाई जाए वापस से, ताकि जो बच्चे इस बार एलिजिबल हुए हैं, क्योंकि एक बार भी सीईटी हुआ है +2 वाला, तो उनका स्कोर कार्ड बढ़े। तो ये सीईटी अगर लागू होता है, ध्यान दीजिए, अगर इसमें सीईटी लागू है, सीईटी दोबारा से होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो सीईटी लागू, जब सीईटी का एग्जाम हो रहा था तब, या सीईटी जब कोर्स में इंक्लूड किया था, तो ये व्यवस्था की गई थी कि सीईटी का जो स्कोर कार्ड है 1 साल के लिए या आने वाले लंबे समय के लिए 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन टाइम टाइम पे सरकार जो है, क्या नाम से, बोर्ड जो है सीईटी में स्कोर कार्ड को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम एग्जाम करवाते रहेगा। तो कनिष्ठ जो सहायक है वो +2 वाले में आता है, किसमें आता है, +2 में। तो ध्यान से सुनो इसमें। अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यता यह है 18 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए, पहली तो। दूसरी चीज 18 से 45 साल तक का दे सकता है, 40 साल है, 5 साल का रिजर्वेशन, 45 साल तक का व्यक्ति इसमें दे सकता है एग्जाम ये। दूसरी बात 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास, और उसके साथ में सीईटी भी होना चाहिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका। अब स्कोर के ऊपर है, जैसे भी आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर पहले फॉर्म भरवाए गए, फिर इन्होंने एक पहले जो पहला स्टेप था उसकी कट ऑफ निकाल दी, और फिर डायरेक्ट एग्जाम हुआ। तो इसी प्रकार से अगर यही पैटर्न रहता है तो बहुत सारे बच्चों को नुकसान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोबारा से सीईटी करवाया जाता है तो बहुत बच्चों को फायदा रहेगा। तो उसके बाद योग्यता 12वीं पास, सीईटी होना चाहिए उसके पास, एज मैंने आपको बता दी कि एज 18 से 45, राजस्थान का नागरिक होना चाहिए। ST SC वालों के लिए शुल्क में बहुत सारी छूट है, OBC वालों और जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है। उसके बाद योग्यता की बात हो गई, पाठ्यक्रम की बात हो गई, और अब जो पद हैं, पद पे मैं वापस से लेकर चलना चाहूंगा। आप पद आपके पास जो है 3000 से अधिक पद हैं, और आपको केवल एक पद लेना है। 3552 पद हैं, और इन 3552 में भी 3000 जो 552 पद है, 3552 पद, इसमें से लगभग 700 से अधिक जो पद हैं वो आपके जो है ट्राइब जो एरिया है, अनुसूचित जनजाति वाला जो एरिया है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उन एरियो के लिए रिजर्व है। तो अब आप देख सकते हो लगभग 27-28 वैकेंसी आपके पास बच पाती है। इसके अंदर आपको जो नॉन TSP वाले हैं उनको अपना सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए अब कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। रही बात इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर आपकी मदद करेंगे। एक तो मैथ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैथ जो खुद हमारे एक मित्र हैं राकेश जी, जो इनकम टैक्स में सिलेक्टेड है, वो मैथ पढ़ाएंगे। और मैं खुद कंप्लीट आपको राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके का कंप्लीट पोर्शन मैं पढ़ाने वाला हूं आपको यहाँ पे। और ये 2 सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट और कंटिन्यू चलेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें और कुछ ऐप के माध्यम से भी आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका प्यार, प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। धन्यवाद।